Hello students, today I am preparing a video for you after a long time due to some issues. So सबसे पहले आप लोग को इतने लंबे टाइम से जो भी अपने टकाटक पे और इधर उधर आप लगे हुए हैं तो वो सब बंद कर दिए फ़ोन पे और एक बार कॉपी और पेन निकाल के तैयार हो जाइए। तो आज समझते हैं ग्राफ्स एंड देयर यूजेस। स्टार्ट। पोजीशन टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या फिर यहाँ पर हम दो तरीके से ग्राफ पढ़ेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम, या फिर कह लीजिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, एक ही बात है। इन शॉर्ट में हम डीटी ग्राफ बोलेंगे एंड स्पीड या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसे हम वीटी ग्राफ बोलेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, इसको पहले हम समझ लेते हैं। तो पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जैसे आपने एक्स वाई ग्राफ देखे होंगे, जैसे प्लेन में मैथ में आपने देखा है इस तरीके से, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल वाली, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम इस वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, डिस्टेंस या पोजीशन। इस पे हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस या फिर गाड़ी की पोजीशन कि कितनी ट्रैवल की, और इस तरफ हम उस पर टाइम, इस लाइन पर हम टाइम रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम। तो अब ग्राफ के टाइप्स की बात फिर समझेंगे। पहले इस पे देखिए, जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग अभी 0 है, 0 टाइम, 1 सेकेंड, इस तरीके से, फिर 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, इस तरीके से इधर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 सेकेंड। ऐसे इधर मीटर में डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करें तो आपकी ये 2 मीटर मान लीजिए, फिर 4 मीटर, इस तरीके से कुछ भी हो सकती है, 6 मीटर, या आपने मैथ में भी ऐसे। और इसको हम इस ग्राफ को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। दिस इज एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू, कंसीडर द फॉलोइंग डाटा टेकन फॉर अ कार एंड ऑब्जर्वर इन 4 सेकेंड। देखिए यहाँ पर ये पोजीशन एंड ये टाइम, रिस्पेक्टिव टाइम है। यहाँ पर पोजीशन मतलब वही डिस्टेंस इन मीटर और टाइम इन सेकेंड। टाइम यहाँ सेकेंड में रिप्रेजेंट है। तो इसको अगर ग्राफ पे आप ड्रॉ करें, क्योंकि इसका ग्राफ बनाए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो कैसे बनेगा, 0, देखिए 3 मीटर इन 0 सेकेंड। जब कोई टाइम नहीं, जब देख मतलब ऑब्जर्व किया, स्टार्टिंग पॉइंट जब ऑब्जर्व मतलब जब जिस टाइम पर ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो उस टाइम उसको हमने कंसिडर किया कि 0 टाइम। तो 3 मीटर डिस्टेंस, जहाँ पे भी ओरिजिन से 3 मीटर पे। फिर उसके बाद 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड पर भी 3 मीटर, आफ्टर 2 सेकेंड पर भी 3 मीटर, आफ्टर 3 सेकेंड पर भी 3 मीटर, आफ्टर 4 सेकेंड ऑल्सो इन 3 मीटर। यहाँ पर देख रहे हैं कि टाइम कंटिन्यूसली चेंजेस बट डिस्टेंस दैट इज पोजीशन ऑफ द कार इज नॉट चेंजेस। तो जो उसकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही, इट्स मीन्स, इसका ग्राफ पहले समझते हैं। ये इस तरीके से, ये आपको ग्राफ अभी बताया था। ये इस लाइन पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर पोजीशन, ये आपकी पोजीशन लाइन रिप्रेजेंट करेगी, जो वर्टिकल लाइन है इस रिप्रेजेंट द पोजीशन, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, इस पे टाइम। इसको आपको टाइम दिखाना है, और वो भी टाइम सेकेंड में, और इस पे मीटर में पोजीशन। तो अब यहाँ पर आपको दिखाना है कि जैसे ये 0 मीटर, ये 1 मीटर हो गई, ये 2 मीटर हो गई, और ये 3 मीटर हो गई। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, छोटी वैल्यू है। इधर 0, फिर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, और 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। ये डिस्टेंसेस आपको ग्राफ पेपर पे यूज़ कर लीजिए चाहें तो, ये इक्वल होना चाहिए। अगर स्केल यूज़ कर रहे हैं तो स्केल से ये डिस्टेंसेस इक्वल आपको ये मार्क करनी है। लाइक जैसे 0 से 1, यहाँ 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ध्यान से, ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे ही ऊपर भी। देन अगर ग्राफ पेपर यूज़ कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, आप जो भी स्केल इक्वल रखिए। इसके बाद इसको अब ड्रा करना है, 0 सेकेंड पे 3 मीटर, ये पोजीशन है कार की। आफ्टर 1 सेकेंड ऑल्सो 3 मीटर, इसके सामने आप पॉइंट लगाएंगे, 1 के सामने 3, ये इस तरीके से। तो यहाँ पर 2 पे भी इसके सामने 3 पे भी आपकी 3 है, एंड 4 देयर इज ऑल्सो 3। अब इन 3 पॉइंट से
को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन मिलेगी ये आपको। तो दिस लाइन शोज द देयर इज अ नो चेंजेस इन पोजीशन ऑफ अ कार। तो कार की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए टाइम चेंज हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो खड़ा ही रहूँगा, ऐसे खड़ा हूँ तो पोजीशन चेंज नहीं हो रही, बट टाइम तो कंटिन्यू चेंज होगा। सो तो इसमें इसका मतलब ये क्या होगा, अगर भी कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन है टाइम एक्सिस के, तो ये शो कर रही है कि वेलोसिटी या स्पीड कार में नहीं है, मतलब कार कैसी है, रेस्ट में है ना। लेट अस अंडरस्टैंड विद एन अदर एग्जांपल। एक दूसरे एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए यहाँ पर पोजीशन 0 टाइम में 0 मीटर एंड 1 सेकेंड में 2 मीटर। गाड़ी 0 से पोजीशन चेंज हुई है, 2 मीटर हो गई, एंड 2 सेकेंड में 4 हो गई, और 3 सेकेंड में 6 मीटर, और 4 सेकेंड में 8 मीटर हो गई। तो अगर इसका हम ग्राफ समझें, आपको स्केल से ये लाइन ड्रॉ करनी है। इक्वल डिस्टेंसेस पे ओरिजिन हो गई 1। अब यहाँ पर हम डिस्टेंसेस देखिए इक्वल ले लेते हैं, जैसे 2 मीटर और ये 4 मीटर और ये 6 मीटर और ये 8 मीटर। इस तरीके से यहाँ पर ये आपकी डिस्टेंस या पोजीशन आप लिख सकते हो, डिस्टेंस और किसमें, मीटर में। इधर आपका टाइम वही सेकेंड में। इधर आपका 1 सेकेंड, यहाँ पर आपकी 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4। सो 0 1 सेकेंड और 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। ये गैप इक्वल रहना चाहिए, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। ऐसे ही ऊपर भी या तो ग्राफ पेपर यूज़ करिए या फिर स्केल से ये इक्वल माप करिए पॉइंट। इसके बाद अगर आप ग्राफ देखें, यहाँ से अब 0 सेकेंड पे 0, तो ये पॉइंट डिस्टेंस 1 सेकेंड पे 2 मीटर, तो 1 सेकेंड पे 2 मीटर ये हो गए। 2 सेकेंड पे 4 मीटर, 2 सेकेंड पे 4 मीटर ये आ गए। 3 सेकेंड पे कितना हुआ, 6 मीटर, तो ये हो गया, और 4 पे 8 ये हो गया। इसको अगर हम ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। इसमें आपका ये टाइम लाइन के, ये टाइम लाइन है ना, टाइम लाइन इधर वाली, ये इसके साथ कुछ स्लोप है, स्लोप मतलब कुछ झुकाव है इसके साथ, वहाँ पर इसके ये पैरेलल थी। अभी इससे पहले ग्राफ में ये आपकी ये पोजीशन लाइन जो ग्राफ थी ये लाइन, तो वो टाइम लाइन के पैरेलल थी। पैरेलल में अगर ये पैरेलल में देखिए, अगर डिस्टेंट टाइम ग्राफ अभी पढ़ रहे हैं, डिस्टेंट टाइम ग्राफ में अगर टाइम लाइन के पैरेलल है तो मतलब उस गाड़ी में, उस कार में जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें कोई स्पीड नहीं है, वो स्टॉप है, रुकी हुई है। अगर उसका ग्राफ कहीं पर भी जैसे ग्राफ आ जाए कि व्हाट द शोज ऑफ दिस ग्राफ, कि ये ग्राफ आपसे क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस लिखा या टाइम लिखा, तो देयर इज अ नो स्पीड ऑफ दिस ग्राफ शो द कार और अनदर बॉडी इज एट रेस्ट, मतलब किसमें है, रेस्ट में है, रुकी हुई है, लिख देंगे दिस ग्राफ शो द बॉडी है रेस्ट। तो ये बॉडी इसमें रेस्ट में, लेकिन इसमें रेस्ट में नहीं है, इसमें कुछ कंटिन्यू डिस्टेंस चेंज हो रही है। 0 1 पे 2 मीटर की डिस्टेंस हो गई, 1 पे 2 पे 4 मीटर की डिस्टेंस हो गई। इसका मतलब टाइम के साथ साथ में डिस्टेंस भी चेंज हो रही है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो टाइम के साथ डिस्टेंस जब चेंज हो रही है, इट्स मीन्स कि गाड़ी मूव कर रही है, जो भी बाइक डिस्टेंस कार है वो क्या आ रही है, मूव कर रही है, ट्रेवल कर रही है, स्पीड है उसमें, वो रेस्ट में नहीं है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन और ग्राफ। मीन्स हम समझते हैं अब कोई भी लाइन है, ठीक है, अभी इसे मैंने पीछे समझाया कि ये लाइन है, इस टाइम लाइन के एक्सिस से किसी एंगल के साथ ये झुकी हुई है, किसी एंगल के साथ, इस टाइम लाइन के साथ ये इसका झुका हुआ है, ऐसे झुकी हुई है ना, ऐसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसके साथ ऐसे ये झुकी हुई है। तो इस झुकाव को ही स्लोप बोलते हैं। और इस स्लोप को हम फाइंड कैसे करेंगे, ये स्लोप कैसे फाइंड करेंगे इसका, तो अभी यहाँ पर इतने समझ लेंगे। और स्लोप एक्चुअल में हमारी डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर स्पीड टाइम ग्राफ में, तो जो स्लोप होगा वो एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस बात को भी आगे अभी ग्राफ में समझेंगे। तो हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन और ग्राफ, ग्राफ कर लीजिए चाहे लाइन, जैसे यहाँ लाइन ओ ए है, हियर इज अ लाइन ओ ए, तो वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन ओ ए।
बट हाउ, तो सबसे पहले आपको फाइंड कैसे करना है इसका स्लोप, कि इस पॉइंट लाइन पर कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए। जैसे मान लीजिए ये मैंने ले लिया P और ये पॉइंट ले लिया Q। इस P और Q पॉइंट पर आप एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए, चाहे इस तरीके से, ये ठीक है, P और Q। तो P और Q में ये वाली लाइन कितनी होगी, P और Q, और ये मान लीजिए M। तो PM लाइन देखिए कितनी होगी, PM इक्वल टू होगी, यहाँ से देखिए P के सामने 8 और M कितनी है 6, तो 8 माइनस 6 दैट इज हमारी हो गई आपकी 2 मीटर। जो भी अगर डिस्टेंस है तो मीटर होगी, बट और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है QM, ये कितनी होगी QM, ये Q, M के सामने पहले 4 सेकेंड और फिर Q के सामने आपको पहले M, इसे माइनस करना है, 4 माइनस 3 दैट इज 1, यहाँ पे 1 आ गया। तो अब स्लोप कैसे होगा, स्लोप ऑफ लाइन OA इक्वल टू, पहले आपको वर्टिकल लाइन, यानी ये 90 डिग्री का एंगल है, अगर इस तरीके से राइट ट्रायंगल है तो आपको में ऊपर लिखना है परपेंडिकुलर और अपान बेस, ये वाला एंगल देखते हैं, क्योंकि ये एंगल और ये इक्वल होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये एंगल अगर थीटा है तो इसके सामने भी ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये 90 डिग्री का एंगल। तो हम दिस लाइन मतलब PM अपान PM, भाई PM समझते हैं, और QM, तो PM की वैल्यू 2 अपान 1। यहाँ पे मैंने समझाया है कि कैसे निकालते हैं, चलो निकालना नहीं है, बस स्लोप का मतलब क्या होगा वो आगे ग्राफ में समझेंगे कि स्लोप क्यों निकाला है, यहाँ पे बताया, और इसका मीनिंग क्या होता है। डिस्टेंट टाइम ग्राफ में स्लोप का मीनिंग क्या होगा और स्पीड टाइम ग्राफ में क्या होगा, इसको समझते हैं। चलिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टेंट टाइम ग्राफ, अलग अलग तरीके के आप देखते हैं, अभी और भी हैं, अभी तो स्पेस कम है, पहले ये समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ग्राफ को पहचानेंगे कैसे, बताया है आपको ग्राफ में क्या मिलेगा, यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ, या यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या स्पीड टाइम ग्राफ। तो देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ वो एक ही चीज़ शो करेगा, और यहाँ पोजीशन टाइम ग्राफ और जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा वो सेम रिप्रेजेंट करेगा। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में अभी जैसे दिखाया था कि जब ग्राफ की लाइन टाइम लाइन के पैरेलल है तो बॉडी किस पे होगी, रेस्ट पे पहचानना। ये देखना भी है साथ में कि पोजीशन टाइम ग्राफ है या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है या नहीं है, अगर है तभी ये बॉडी रेस्ट में। पोजीशन टाइम ग्राफ, ये अगर कोई लाइन अभी किसी स्लोप के साथ है, अभी जैसे स्लोप समझाया, तो इसमें कांस्टेंट स्पीड होगी, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट स्पीड होगी। और अगर कर्व लाइन है और कर्व लाइन में ये कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, कर्व की तरफ देखिए, कर्व कैसे हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कहीं पर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, ऐसे डाउन को यहाँ से स्टार्ट हुआ और इधर इस तरफ को ग्राफ, तो यहाँ ये क्या हो रहा, पोजीशन कम हो रही है, इसका मतलब स्पीड कम होती जा रही है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ हम आगे भी समझेंगे। तो ये वेरिएबल स्पीड हो गई, ठीक है। अगर कर्व है लाइन तो ये वेरिएबल स्पीड है, और यहाँ पर रेस्ट में है, यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड है। नेक्स्ट स्पीड टाइम ग्राफ, फिर आप ग्राफ ऑब्जर्व करिए, पहले ग्राफ पहचानिए, यहाँ पर स्पीड है या वेलोसिटी भी हो सकता है, स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अगर ये टाइम लाइन के यहाँ पर भी पैरेलल है, वहाँ पर मैंने क्या लिखा था कि बॉडी रेस्ट में है, लेकिन जब वो डिस्टेंस टाइम या पोजीशन टाइम ग्राफ है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि स्पीड टाइम ग्राफ है, तो वही लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि कांस्टेंट स्पीड है, यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट स्पीड है, और यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, या फिर कांस्टेंट लिख सकते हो या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिख सकते हो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर आपकी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन वहाँ पर क्या था, वहाँ पर कांस्टेंट स्पीड थी इसमें। अब यहाँ क्या है, स्पीड, इसमें देखिए कांस्टेंट रिटार्डेशन है, अगर ग्राफ डाउन साइड में जा रहा है, यहाँ ऊपर को जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी है, और ओरिजिन से यानी 0 टाइम और 0 स्पीड से स्टार्ट हुई गाड़ी।
ठीक है। अगर यही यहाँ से स्टार्ट हो तो इनिशियल वेलोसिटी से कुछ स्टार्ट होगी। तो अगर यहाँ जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी क्या, जीरो से स्टार्ट हुई गाड़ी, इसमें कुछ वेलोसिटी है पहले से ऑलरेडी, जीरो यहाँ है ना, यहाँ पर से, तो ये कम हो रही कंटिन्यू। अब वो भी कैसी, यूनिफॉर्मली कम हो रही है स्पीड, तो कांस्टेंट रिटार्डेशन हो गया। यहाँ रिटार्डेशन मतलब स्पीड कम हो रही है वो भी, और कैसी, कांस्टेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे, अगर यहाँ पर देखिए ये ग्राफ आपका कर्व है, तो स्पीड है और टाइम ग्राफ है, तो ये एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करेगा। जब भी स्पीड टाइम ग्राफ में ये लाइन एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यहाँ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्यों, इक्वल इंटरवल में इक्वल स्पीड चेंज नहीं हो रही। यहाँ इक्वल इंटरवल में देखेंगे तो स्पीड इक्वल चेंज होगी। तो नोट डाउन these points. The slope of a line in a speed time graph gives the acceleration of the body. The area under the graph and the timeline with velocity time graph gives the displacement of the body. This is homework for today. Send me answers. As you know, your name will appear in upcoming video, and we will discuss about equation of motion in upcoming video. Thanks. Have a nice day.